75 साल से आज तक ले कोई दलित SC ST OBC के लोग यहाँ पर सत्ता में नहीं, सांसद नहीं बने हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या नीति अपना रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो कि हाल फिलहाल में चमार, उन्होंने कहा क्या कि भाई हम चमार थोड़े हैं, भूमिहार हैं हम भी, है ना। और दूसरा तरफ आपको बीना देवी दिखाई दे रही है ना, BJP अलायंस से। तो और तीसरा विकल्प आपको बहुजन समाज पार्टी है। तो इसके बाद में आप लोग क्या नीति अपना रहे हैं? किस नीति के तहत आप लोग इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, जिसके वजह से आप सत्ता के मंदिर पर कब्जा करेंगे? बाबा साहब का जो तीसरा चौथा उद्देश्य था, यही उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के तहत आप लोग कैसे चलेंगे कि आप सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर सकेंगे? देखिए, आपने पहले बोला कि चमार जो शब्द बोला है मुन्ना शुक्ला जी, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज। मैं गौतम कुमार और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत अम्बेडकर नगर जसौली में उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि मेरे साथ मान्यवर धनेश राम जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है GS में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा साहब। डॉक्टर बाबा साहब का एक प्रतिमा है जो हर जगह देखने को मिल जाता है, जिसमें बाबा साहब एक हाथ में कॉपी मतलब संविधान रखे हुए हैं और दूसरे हाथ को ऐसे दिखा रहे हैं। इसका उद्देश्य जानते हैं क्या उद्देश्य है? आप लोग तो जयंती कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, झांके निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि बाबा साहब एक हाथ में जो संविधान लिए हुए हैं, ऐसे जो उंगली कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दूसरे मंदिर की तरफ मत भटको, ये संसद भवन की ओर। ये संसद भवन जो है आपका ओरिजिनल मंदिर है, असली मंदिर वही है। आपको शिक्षित होकर, आपको संगठित होकर यहाँ से लोकसभा चुनकर आप वहाँ जाएं, जो संसद भवन बाबा साहब का संसद भवन बनाया गया, यही असली उद्देश्य है। एक और बात, अभी तो जैसे कि अभी हम वैशाली में उपस्थित हैं और आपको वैशाली में काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब मैटर होने जा रहा है अभी, क्योंकि आप जो बात कह दिए हैं कि भाई अभी इलेक्शन का दौर है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब का आज जयंती है। और इस जयंती में बाबा साहब ने क्या कहा, एक अंगुली जो दिखा रहा है कि भाई टेंपल की तरफ, है ना। अरे भैया बंद करवाइए ना गाना। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, तो सत्ता के मंदिर पर, अरे भाई नाश्ता लोग नहीं किया? अरे ना, दुनिया तो अपना खा के मरने के फेरा में पड़ा हुआ है। रोकिए ना भाई, जो काम किया जा रहा है उस काम पर फोकस कीजिए ना। हाँ, तो अभी मुख्य बात क्या चल रहा है यहाँ पर? जयंती आ गई है, जयंती को लेकर के एक नंबर उद्देश्य हो गया। दूसरा का उन्होंने कहा क्या, अभी तो जयंती उन्हें क्या, तो उन्हें क्या बात चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका एक अंगुली जो दिखा रहे हैं, वो अंगुली का उद्देश्य है कि भाई जो सत्ता का मंदिर है उस पर कब्जा करो। तो आप लोग आ रहे हैं, हम आपके पास, हम अभी आपके पास हम आएंगे, आप भी बोलेंगे। पहले इनसे मतलब क्वेश्चन है, इनसे हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपके पास आते हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोग सत्ता मंदिर पर कब्जा करने के लिए क्या आप लोग नीति को अपनाए हुए हैं? देखिए, जब तक हम SC ST OBC मिनिस्ट्री जब एक प्लेटफॉर्म पर आकर और सत्ता का मंदिर जो बाबा साहब बताए हैं, जो संसद भवन है वो सत्ता का मंदिर है, उस पर कब्जा कैसे करेंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात कैसे करेंगे? जब सबसे बड़ी बात आपको तो बताया कि शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा, संघर्ष होना होगा। शिक्षित और संगठित से बात नहीं चलने वाला है। सबसे बड़ी चीज संगठन के बात में आपको एक और चीज ध्यान देना होगा। क्या देना होगा आपको ध्यान? कि हमें सत्ता के मंदिर पर कैसे कब्जा करें, उसको नीति को अपनाना पड़ेगा आपको। वैशाली में 75 साल से आज तक ले कोई दलित SC ST OBC के लोग यहाँ पर सत्ता में नहीं, सांसद नहीं बने हैं, है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या नीति अपना रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो भी हमारे कैंडिडेट आएंगे, बहुजन का कैंडिडेट होगा, उसी को हमारा मत जाएगा, बस यही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ मुन्ना शुक्ला, जो कि हाल फिलहाल में चमार, उन्होंने कहा क्या कि भाई हम चमार थोड़े हैं, भूमिहार हैं हम भी, है ना। और दूसरा तरफ आपको बीना देवी दिखाई दे रही है ना, BJP अलायंस से। तो और तीसरा विकल्प आपको बहुजन समाज पार्टी है। तो इसके बाद में आप लोग क्या नीति अपना रहे हैं? किस नीति के तहत आप लोग इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, जिसके वजह से आप सत्ता के मंदिर पर कब्जा करेंगे? बाबा साहब का जो तीसरा चौथा उद्देश्य था, यही उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के तहत आप लोग कैसे चलेंगे कि आप सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर सकेंगे? देखिए, आपने पहले बोला कि चमार जो शब्द बोला है मुन्ना शुक्ला जी, तो जो चमड़े मांस और रक्त का जिसका बना आकार, आँख पसार कर देख लो, सारा जगत चमार। तो पूरा दुनिया है चमार है, पूरा सारा जगत के चमार है। तो इसलिए हम लोग SC ST OBC मिनिस्ट्री मिलकर हम ऐसा बहुजन नेता चुनेंगे जो वैशाली लोकसभा से चुन के जाएगा। इधर खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ।
किस जाति से आते हैं? हम चमार जाति से आते हैं। चमार जाति से आते हैं। तो बाबा साहब के तो सबसे पहल का मतलब आप ही लोग हैं, तो क्या कुछ कहेंगे कि आप सत्ता का मंदिर पर आप लोग कब्जा कैसे कर? देखिए, सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने के पीछे एक ही केवल एजुकेशन है। नहीं तो हम लोग आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, नहीं तो सामाजिक स्तर पे भी हम लोग मजबूत नहीं हैं, नहीं तो हम लोग आर्थिक स्थिति पे हैं। तो हम लोग के एक ही जगह अभी से देखा गया है, बाबा साहेब भी अगर आगे बढ़े और संविधान को लाए, भारत के अंदर लागू हुआ, तो उनके पीछे एक ही उद्देश्य था, केवल वो एजुकेशन के माध्यम से ही लाए। वो पढ़े बिहार में बाबा साहब पर पत्थर भी चला था, ये बात पता है? हाँ, ये बात आपका कहना सही है। उनके ऊपर पत्थर, क्या है कि अभी तक का इतिहास रहा है कि जो व्यक्ति आगे संघर्ष करके बढ़ा है, चाहे वो अच्छा करना चाहे, उनका विरोध हुआ है। तो बाबा साहब अच्छा करना चाहे, सब कुछ करना चाहे, इनको उनका विरोध हुआ और उन पर पत्थर चढ़ा। तो हमेशा इस देश के अंदर हमेशा और दुनिया के अंदर देखा गया है कि एक कमजोर है, एक मजबूत पक्ष, एक खराब और एक अच्छे पक्ष, दोनों रहे हैं। तो हमारे बाबा साहब भगवान हम लोग का है, और उन्होंने जो किया है उनके लिए तो हम लोग सादा उनके पक्षधर है, और उनके लिए हम लोग कभी आप लोग सत्ता के मंदिर पर कब्जा करें, ये बताइए ना हमको। सत्ता के मंदिर पे जब तक अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग एजुकेशन को प्राप्त नहीं करेंगे। एजुकेशन प्राप्त करने से ये हुआ कि हमको ये पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत है। जातिवाद करने से, धर्मवाद करने से, ये सबसे भी कुछ नहीं होने जा रहा। एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी जाके कुछ होगा। एजुकेशन के अलावा उसके पीछे उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले पढ़ना होगा, पढ़ के ही हम कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब एक और बात कहे हुए थे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। हाँ, ये तो कहना सही है, क्योंकि पढ़े लिखे उनको इसलिए पढ़ने लिखने से नहीं काम चलने वाला है। ये तो एकदम आपका कहना सही है कि और बात होता है कि एक विचार पुत्र होता है, दूसरे रक्त पुत्र होते हैं, है ना? तो बाबा साहब का हम लोग क्या विचार, हम लोग विचार पुत्र, विचार पुत्र है, विचार पुत्र। पुत्र से भी है और उनके रक्त पुत्र भी, क्योंकि वो भी क्या है, हमारे ही हैं, और हम उनके हमारे पूर्वज हैं, हम उनको पूर्वज के हम लोग संतान हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। नवयुवक भाई लोग बैठे हुए हैं। क्या हाल खबर? अच्छा है। क्या नाम है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, बोलिए। बाबा साहब को मानते हैं? जी, दिल से कि दिल से, जान से। जान से? जी। क्या बाबा साहब के विचार पर चलेंगे आप लोग? जी। आ रहे हैं भैया, आप लोग के पास आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो बाबा साहब के पथ पर आप लोग चल रहे हैं? जी। अच्छा, एक बात है, यहाँ पर बाबा साहब बोले थे कि आप लोग जो है संसद भवन पर कब्जा करो। आप लोग संसद भवन पर कैसे कब्जा करेंगे? क्या बोले तो आप अपना सांसद बना रहे हैं, इलेक्शन आ गया है। इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब इलेक्शन लड़ा जाएगा। लड़ा जाएगा। आप थोड़ा आगे बढ़ाइए, और लोग से भी बात करते हैं। सत्ता के मंदिर पर आप लोग कैसे कब्जा कर रहे हैं? देखिए भैया, जो अधिकार आपको यह पहनावा दिया ना, समझे, वह कौन दिया, धारा कौन दिया, आपको लेफ्ट पेंशन कौन दिया, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो ठीक है, लोग तो संविधान को हटाने का फेरा में पड़े हुए हैं। ठीक है, संविधान न हटने वाला है, ना कभी हटेगा।